हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रक ड्राइवर्स के साथ हुई कुछ बहुत ही डरावनी घटनाएं। आज की वीडियो की जो पहली हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मुझे राजस्थान से हिमांशु जी ने भेजी है। यह घटना उनके चाचा जी के साथ साल 2003 में हुई थी। तो अब यहाँ से आगे की ये पूरी घटना मैं आपको हिमांशु जी के नज़रिए से ही बताऊँगा। मेरा नाम हिमांशु है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे चाचा जी के साथ हुई एक बहुत ही भयानक और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे चाचा जी के साथ साल 2003 में हुई थी और ख़ुद उन्होंने ही मुझे ये घटना बताई भी थी। दरअसल मेरे चाचा जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो पिछले कई सालों से ट्रक चला रहे हैं। ट्रक ड्राइवर होने की वजह से मेरे चाचा जी ने सड़क पर कई बहुत ही भयानक हादसे भी देखे हैं, लेकिन एक हादसा उनके साथ ऐसा भी हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था और उस हादसे को मेरे चाचा जी आज तक भूल नहीं पाए हैं। खैर, अब मैं आपको वो भयानक घटना बताता हूँ जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी। तो ये बात साल 2003 की है। तब मेरे चाचा जी ट्रक से किसी सामान की डिलीवरी करने हिमाचल प्रदेश जा रहे थे। उस समय मेरे चाचा जी को ट्रक चलाते हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था, इसलिए तब उन्हें ट्रक ड्राइविंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो साल 2003 में एक बार मेरे चाचा जी अपना ट्रक लेकर हिमाचल प्रदेश के लिए निकले थे। चाचा जी रात के समय अपना ट्रक लेकर चले थे, क्योंकि बड़े ट्रकों को रात के समय ही सड़क पर निकलने की परमिशन होती है। तो उस रात मेरे चाचा जी अपना ट्रक लेकर हिमाचल प्रदेश की तरफ जा रहे थे। फिर तभी रास्ते में उनको ट्रक चलाते हुए बहुत तेज़ नींद आने लगी। चाचा जी पिछली कई रातों से ट्रक चला रहे थे, जिस वजह से उस रात उन्हें ट्रक चलाते हुए बहुत जल्दी नींद आने लगी थी। किसी भी ट्रक ड्राइवर के लिए ट्रक चलाते समय नींद आना एक बहुत ही खतरनाक बात होती है, क्योंकि अगर ट्रक चलाते समय ड्राइवर को नींद आ जाए तो इससे ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है और ट्रक ड्राइवर की जान भी जा सकती है। ये बात मेरे चाचा जी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने किसी सही जगह ट्रक को रोककर थोड़ी देर आराम करने का सोचा था। फिर ट्रक चलाते हुए चाचा जी को हाईवे के किनारे एक खाली जगह दिखाई दी। वो जगह काफ़ी बड़ी थी और उस जगह के चारों तरफ काफ़ी सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। फिर चाचा जी ने कुछ देर आराम करने के लिए उसी खाली जगह पर अपना ट्रक खड़ा कर दिया। जब चाचा जी ने उस जगह पर अपना ट्रक रोका था, उस समय रात के 3 बज रहे थे। उस समय तक चाचा जी हिमाचल प्रदेश के सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंच पाए थे, इसीलिए उन्होंने सोचा था कि वो 1-1.5 घंटे सोने के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश की तरफ चल देंगे। फिर उस खाली जगह पर ट्रक खड़ा करने के बाद चाचा जी ने ट्रक के दोनों दरवाज़ों को अंदर से लॉक कर लिया और फिर वो सोने के लिए अपनी सीट पर ही लेट गए। सोने से पहले चाचा जी ने अपने ट्रक की पार्किंग लाइट जला दी थी, ताकि अगर कोई दूसरा ट्रक ड्राइवर उस जगह पर अपना ट्रक खड़ा करने की सोचे तो उसे चाचा जी का ट्रक दिखाई पड़ जाए। खैर, फिर इसके बाद चाचा जी अपनी सीट पर आराम से सो गए। चाचा जी को सोए हुए अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते थे कि तभी अचानक एक आवाज़ से उनकी नींद खुल गई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही भारी चीज़ ऊपर से नीचे गिरी हो। जिस जगह पर चाचा जी ने अपना ट्रक खड़ा किया था, वो जगह इंसानी आबादी से काफ़ी दूर थी और उस जगह पर कोई लाइट वगैरह भी नहीं थी। इस वजह से वहाँ पर बहुत अंधेरा भी था। ऐसी सुनसान जगह पर उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी काफ़ी हैरान रह गए थे। वो सोच रहे थे कि आखिर इस जगह पर ये आवाज़ कहाँ से आई होगी। फिर उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी अपनी सीट पर उठकर बैठ गए और ट्रक से बाहर देखने लगे। वो देखना चाहते थे कि आखिर वो आवाज़ कहाँ से आई है, लेकिन उस जगह पर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद चाचा जी दोबारा से सोने के लिए अपनी सीट पर ही लेट गए। उस समय उन्हें बहुत तेज़ नींद आ रही थी, इसीलिए उन्होंने उस आवाज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जैसे ही चाचा जी सोने के लिए दोबारा अपनी सीट पर लेटे, वैसे ही उन्हें ट्रक के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई बहुत ही भारी भरकम जीव चलते हुए चाचा जी के ट्रक के नज़दीक आ रहा हो। उस आवाज़ को सुनकर चाचा जी डर गए थे। वो सोचने लगे थे कि शायद कोई चोर उचक्का उनको लूटने की नीयत से उनके ट्रक के नज़दीक आ रहा है। फिर चाचा जी ने अपने पास रखी टॉर्च जला ली और टॉर्च की रोशनी में ही वो ट्रक के बाहर देखने लगे। फिर जैसे ही चाचा जी ने ट्रक के बाहर टॉर्च से रोशनी की,
वैसे ही उन्होंने देखा कि उनके ट्रक से कुछ दूर आगे एक बहुत ही भयानक जीव खड़ा है। वो जीव किसी इंसान की तरह दो पैरों पर खड़ा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं था। उस जीव का चेहरा बहुत ही भयानक था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल रंग की थीं। साथ ही उस जीव के दो बड़े बड़े पंख भी निकले हुए थे। वो जीव बहुत लंबा और बहुत ही भारी भरकम लग रहा था। फिर टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो जीव बहुत ज़ोर से चीखता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया। उस जीव को देखकर मेरे चाचा जी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा भयानक जीव कभी नहीं देखा था और ना ही उन्होंने कभी सोचा था कि उनका सामना कभी इस तरह के किसी भयानक जीव से भी हो सकता है। इसके बाद चाचा जी ने तुरंत ही अपना ट्रक स्टार्ट किया और फिर वो वापस से हिमाचल प्रदेश की तरफ चल पड़े। ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरे चाचा जी के साथ हुई थी। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर के साथ हुई एक डरावनी घटना और अब मैं आपको बताता हूँ इस घटना में देखे गए जीव के बारे में। तो इस घटना में जिस भयानक जीव को देखे जाने की बात बताई गई है, उस तरह के और भी कई जीवों को देखे जाने की घटनाएं मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताई हैं। हालांकि उन सभी घटनाओं को मैं आज के वीडियो में मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि आज का वीडियो ट्रक ड्राइवर्स के साथ हुई डरावनी घटनाओं पर बेस्ड है। लेकिन तब भी दोस्तों, मैं आपको इस घटना में बताए गए जीव के बारे में छोटी सी डिटेल ज़रूर देना चाहूँगा। दरअसल अभी आपने जिस जीव की कहानी सुनी, वो जीव दिखने में किसी 7-8 फुट लंबे आदमी जैसा होता है, लेकिन इस जीव का चेहरा इंसान जैसा नहीं बल्कि किसी बड़े से कीड़े या चमगादड़ जैसा होता है। इस जीव की आंखें भी लाल रंग की होती हैं और साथ ही इसके दो बड़े पंख भी होते हैं। ये जीव बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ सकता है और इस जीव को देखे जाने की ज़्यादातर घटनाएं रात के टाइम ही होती हैं। इस तरह के अजीब जीव को देखे जाने की कई घटनाएं अमेरिका के राज्यों में हुई हैं। साथ ही अमेरिका के अलावा मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और यहाँ तक कि अपने देश भारत में भी इस तरह के जीव को देखे जाने की घटनाएं हो चुकी हैं। खैर, ये थी उस रहस्यमय जीव के बारे में थोड़ी सी जानकारी और अब मैं आपको सुनाता हूँ ट्रक ड्राइवर के साथ हुई एक और पैरानॉर्मल घटना। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एडवर्ड नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको एडवर्ड के नज़रिए से ही ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम एडवर्ड है। मैं अमेरिका के मिजोरी स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो भी मेरे साथ साल 2017 में ट्रक चलाने के दौरान ही हुई थी। मैं साल 2013 से ट्रक ड्राइविंग का काम कर रहा हूँ और ट्रक ड्राइविंग के दौरान मेरे साथ कई अजीब घटनाएं भी हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरह की अजीब घटना मेरे साथ साल 2017 में हुई थी, वैसी घटना मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुई थी और ना ही वैसी घटना मेरे साथ फिर दोबारा कभी हुई। तो बात यह है कि साल 2017 में मैं अमेरिका की CRST इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर की जॉब करता था। CRST इंटरनेशनल एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। वैसे तो मैं अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन साल 2017 के समय मैं नाइट शिफ्ट में ट्रक चलाने का काम करता था और अभी मैं डे शिफ्ट में वही काम कर रहा हूं। तो घटना कुछ इस तरह है कि एक बार साल 2017 में मैं किसी सामान की डिलीवरी करने जॉर्जिया स्टेट जा रहा था। मैं रात को 10 बजे ट्रक लेकर मिजोरी स्टेट से जॉर्जिया स्टेट के लिए निकला था। जिस हाईवे से मैं ट्रक लेकर जा रहा था उसके दोनों तरफ बहुत ही घना जंगल था। रात के समय वो जंगल बहुत ही सुनसान और डरावना लग रहा था। उस समय हाईवे पर दूसरी कोई और गाड़ी भी नहीं चल रही थी, जिस वजह से वो हाईवे और भी ज़्यादा सुनसान लग रहा था। हालांकि वो हाईवे बहुत ही सुनसान और डरावना था, लेकिन तब भी मुझे वहाँ पर ट्रक चलाने में डर नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे रात में ट्रक चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। खैर, मैं अपना ट्रक लेकर हाईवे पर आगे बढ़ा जा रहा था कि तभी अचानक मेरे ट्रक के आगे एक अजीब सी धुंध छाने लगी। वो धुंध पुरानी हॉरर मूवीज़ में दिखाई जाने वाली धुंध जैसी लग रही थी। उस धुंध को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत सारी फॉग मशीन लगाकर उस हाईवे पर धुंध फैला दी गई हो। उस समय ठंड का मौसम भी नहीं था, इसलिए अचानक से सड़क पर धुंध देखकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई थी। अचानक छाई उस धुंध को देखकर मैं थोड़ा घबरा गया था। मैं सोच रहा था कि कहीं इस धुंध की वजह से मेरे ट्रक का एक्सीडेंट ना हो जाए
यही सोचकर मैंने एकदम से अपने ट्रक की स्पीड काफ़ी कम कर दी। फिर कुछ सेकंड्स के बाद अचानक ही वो धुंध गायब हो गई। फिर जैसे ही वो धुंध गायब हुई वैसे ही मैंने देखा कि अब हाईवे के दोनों तरफ घने जंगल की जगह खेत खलिहान आ गए हैं। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर जंगल की जगह अचानक से ये खेत खलिहान कहाँ से आ गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस धुंध के गायब होते ही मैं किसी दूसरी सड़क पर आ गया हूँ। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि हाईवे के किनारे बने खेतों में ही एक घर भी बना हुआ है। उस घर के अंदर की लाइट जल रही थी और उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। रात के अंधेरे में खेतों के बीच वो घर बहुत ही भयानक लग रहा था। वो घर मुझे बहुत ही अजीब लगा था, इसीलिए मैं अपना ट्रक रोककर उस घर को बहुत ही ध्यान से देखने लगा। मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी कुछ देर बाद ही एक लंबा चौड़ा आदमी उस घर से निकलकर सीधा मेरी तरफ आने लगा। वो आदमी साइज़ में बहुत ही बड़ा था और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल रंग की थीं। वो भयानक आदमी बहुत तेज़ी से भागता हुआ सीधा मेरी तरफ आ रहा था और उस आदमी को अपनी तरफ आता देख मैं डर से बिल्कुल कांप उठा था। फिर जब तक वो आदमी मेरे नज़दीक पहुंचता, उससे पहले ही मैं अपना ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर, फिर जब मैं ट्रक लेकर हाईवे पर कुछ दूर आगे गया, तभी अचानक फिर से मेरे ट्रक के आगे धुंध छाने लगी। दोबारा उस धुंध को देखकर मैं बहुत डर गया था, लेकिन तब भी मैं धीमी रफ्तार से अपना ट्रक लेकर आगे बढ़ता रहा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद ही वो धुंध भी गायब हो गई। अब की बार धुंध गायब होते ही मैंने देखा कि हाईवे के दोनों तरफ फिर से जंगल आ गया है और खेत खलिहान गायब हो गए हैं। ये देखकर मैं समझ गया कि मैं वापस से सही रास्ते पर आ गया हूँ। इसके बाद मैं अपने ट्रक की स्पीड बढ़ाकर जॉर्जिया स्टेट की तरफ निकल गया। फिर जब मैं जॉर्जिया स्टेट में सामान की डिलीवरी करके उसी हाईवे से वापस मिजूरी जाने लगा, तब मुझे उस हाईवे के किनारे ना तो कोई खेत दिखाई दिया और ना ही खेतों में बना कोई घर। पता नहीं उस रात मेरे साथ क्या हुआ था। मैं आज तक उस घटना को समझ नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों, ये थी ट्रक ड्राइवर के साथ हुई दूसरी पैरानॉर्मल घटना, और अब मैं आपको सुनाता हूँ ट्रक ड्राइवर की ही एक और सच्ची पैरानॉर्मल घटना। अब जो पैरानॉर्मल घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो रिचर्ड नाम के एक शख्स ने रेडिट पर पोस्ट की थी। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम रिचर्ड है। मैं अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्टेट का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे साथ अभी 2 साल पहले हुई थी और यह घटना इतनी भयानक थी कि इस घटना को याद करके मैं आज भी डर से कांप जाता हूँ। दरअसल मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले कई सालों से मैं ट्रक चलाने का काम कर रहा हूँ। साथ ही जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताऊँगा वो भी मेरे साथ ट्रक ड्राइविंग के दौरान ही हुई थी। तो घटना कुछ इस तरह है कि आज से 2 साल पहले मैं अपने ट्रक से कुछ सामान लेकर वेस्ट वर्जीनिया स्टेट जा रहा था। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट में बहुत ज़्यादा जंगल हैं। उस स्टेट की लगभग 80% ज़मीन घने जंगलों से ढकी हुई है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात के समय जंगलों से घिरी वहाँ की सड़कों पर ट्रक चलाने पर कैसा लगता होगा। तो मैं रात को अपना ट्रक लेकर वेस्ट वर्जीनिया स्टेट की तरफ जा रहा था। फिर तभी रास्ते में मैंने देखा कि मेरे ट्रक का डीजल ख़त्म हो रहा है। ये देखकर मैंने सोचा कि मैं आगे किसी पेट्रोल पंप पर रुककर अपने ट्रक में डीजल भरवा लूँगा। इसके बाद रात को लगभग 2:30 बजे मैं वेस्ट वर्जीनिया के एक पेट्रोल पंप पर पहुँच गया। फिर मैं अपने ट्रक में डीजल भरवाने के लिए उसी पेट्रोल पंप पर रुक गया। जिस पेट्रोल पंप पर मैं रुका था वो वेस्ट वर्जीनिया के मैकार्थर नाम के एक छोटे से शहर में था। फिर उस पेट्रोल पंप पर रुककर मैंने ट्रक में डीजल भरवाया और साथ ही मैंने रास्ते में खाने के लिए वहीं से कुछ स्नैक्स वगैरह भी ले लिए। इसके बाद मैं फिर से ट्रक लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। फिर जैसे ही मैं ट्रक लेकर उस पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे बढ़ा, वैसे ही मुझे सड़क किनारे एक औरत दिखाई दी। वो औरत सड़क किनारे खड़ी होकर हाथ से इशारा करते हुए लिफ्ट मांग रही थी। इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर उस अकेली औरत को देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई।
मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को ये औरत अकेले यहाँ कर क्या रही है। वो औरत मुझे बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसके पास जाकर अपना ट्रक रोक दिया। ट्रक रोककर मैंने उस औरत से कहा कि बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरी बात का जवाब देते हुए उस औरत ने कहा कि क्या आप मुझे आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं? मेरी कार ख़राब हो गई है, इसी वजह से मैं यहाँ पर अटक गई हूँ। उस औरत की ये बात मुझे बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि वहाँ पर आसपास कोई भी कार नहीं थी। फिर मैं इधर उधर नज़र घुमाते हुए उस औरत की कार ढूंढने लगा, लेकिन काफ़ी देखने के बाद भी जब मुझे उस औरत की कार कहीं पर भी नज़र नहीं आई, तब मैंने उस औरत से कहा कि आपकी कार तो यहाँ आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रही, आखिर आप यहाँ आई कैसे थीं? मेरे इतना बोलते ही वो औरत बहुत गुस्से से मुझे घूरने लगी। उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने उस औरत से कोई बहुत ही गलत बात कह दी हो। फिर कुछ देर मुझे गुस्से से घूरने के बाद वो औरत पलटकर सड़क किनारे लगे जंगल की तरफ जाने लगी। उस औरत को इस तरह से जंगल की तरफ जाते देख मुझे बहुत हैरानी हुई। फिर जब वो औरत जंगल की तरफ जा रही थी, तभी अचानक मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, और तब मैंने देखा कि उस औरत के पैर किसी घोड़े के जैसे खुर वाले हैं। ये देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल गया। उस औरत के पैरों को देखकर मैं समझ गया था कि वो औरत कोई इंसान नहीं, बल्कि इंसान के रूप में कोई और ही भयानक चीज़ है। इसके बाद मैं तुरंत ही अपना ट्रक स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद मैं पूरे रास्ते सोचता रहा कि कहीं अगर मैंने उस औरत को अपने ट्रक में लिफ्ट दे दी होती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। इस घटना के बाद मैंने कभी किसी को भी अपने ट्रक में लिफ्ट नहीं दी। मैं आज भी नहीं जानता कि आखिर घोड़े जैसे पैरों वाली वो औरत कौन थी और वो मेरे साथ क्या करना चाहती थी। तो दोस्तों, ये थी आज की 3 रियल ट्रक ड्राइवर्स हॉरर स्टोरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वैसे मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेट है, लेकिन मुझे थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था, जिस वजह से मैं वीडियो डालने में लेट हो गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि अपने दोनों चैनल पर टाइमली वीडियो अपलोड कर दिया करूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।